दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्र बुरी तरह से कोरोना से प्रभावित हो रहा है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जगह जगह जो गांव हैं वहां पर कोरोना विस्फोट हो रहा है। लेकिन कोई भी सवाल ये नहीं कर रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र भारत के पिछले वेव में कोरोना से बचे हुए थे वो इस बार इतनी बुरी तरह से प्रभावित क्यों हुए हैं। एक छोटी सी खबर छपी थी कुछ दिन पहले अमर उजाला में। उसमें लिखा था, सुप्रीम कोर्ट कुंभ मेले और चुनाव में कोविड नियम तोड़ने के मुद्दे पर सुनवाई आज। कोई डिबेट नहीं हुआ इसके ऊपर, इसलिए आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। दैनिक भास्कर में एक दो दिन पहले छोटी सी खबर छपी है, गांव में तेजी से फैल रहा संक्रमण, कुंभ से लौटे लोग कोरोना लाए, इन्हीं से संक्रमण फैला, मौतें भी हुई लेकिन रिकॉर्ड में नहीं। शहरी लोग तो कुंभ में इतने गए नहीं थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आस्था बहुत ज्यादा होती है। वो कुंभ के मेले में गए थे, उन्होंने शाही स्नान भी लिया था। उनकी भी क्या गलती है? गलती उन लोगों की है जिन्होंने इसको आयोजन की अनुमति दी थी, जिन्होंने इसका आयोजन किया था, खास तौर पर उत्तराखंड की सरकार जो है बीजेपी की। आगे बताऊंगा मैं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उन पर मौत सजाए जो हत्या का मुकदमा होता है वो चलना चाहिए। आगे आपको समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों कह रहा हूं। देखिए, कारवां ने एक खबर छापी थी 11 मई 2021 को, 2 दिन पहले। उसमें लिखा है, कोविड महामारी के मद्देनजर कुंभ को सीमित रखना चाहते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी ने छीन ली मुख्यमंत्री की कुर्सी। जो पिछले मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत, लाख बुराइयां उनके अंदर, बहुत सारी आलोचना भी उनकी रही है हमेशा। उनके काम को लेकर खास तौर पर उनकी आलोचना हुई कि उन्होंने बहुत बुरा किया। लेकिन ये एक खबर ऐसी है जिससे शायद देश को बचाया जा सकता था अगर बीजेपी अपने अड़ियल रवैये पे नहीं अड़ती। कोविड महामारी के मद्देनजर कुंभ को सीमित रखना चाहते थे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन बदले में क्या हुआ, जब उन्होंने कहा होगा अंदर कि साहब इतने बड़े स्तर पर आयोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये घातक हो जाएगा देश भर के लिए, तो उन्हीं की कुर्सी को छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और एक अपने पपेट कह लीजिए या डमी कह लीजिए, जिनका नाम है तीरथ रावत जी को वहां पर बिठा दिया, जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पे आयोजन की अनुमति दे दी। और उनका बयान क्या छपा था उस जमाने में, 14 अप्रैल को उत्तराखंड सीएम तीरथ रावत का बेतुका बयान। कहा, मां गंगा की कृपा से कुंभ में नहीं फैलेगा कोरोना, मरकज से तुलना करना गलत। अब यहाँ उन तमाम लोगों से सवाल है जो पिछली बार मरकज में 2500 लोगों के जमा होने के ऊपर, इतनी हल्की वेव के ऊपर जिसकी पहले से जानकारी भी नहीं थी, लोगों को मालूम भी नहीं था, लॉकडाउन लगा दिया गया था, लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, उस मरकज के ऊपर अलग से बुलेटिन जारी होता था कि इनके इवेंट से जुड़े हुए इतने लोग संक्रमित पाए गए हैं, 20 लोग, 15 लोग, 16 लोग, 10 लोग, 5 लोग। और स्वास्थ्य विभाग करता था जारी, और एक एक 2-2 महीने तक बहुत मशहूर एंकर्स ने इसके ऊपर डिबेट भी की थी। वो सारे के सारे आज खामोश हैं। इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, कि आप सजा की मांग नहीं कर रहे हो उत्तराखंड की सरकार के ऊपर, आप सजा की मांग नहीं कर रहे हो उनके आयोजनकर्ताओं के ऊपर, जिन्होंने पूरे देश को आज इतने बड़े परेशानी के अंदर डाल दिया। हाईकोर्ट ने क्या कहा है आपको मालूम है उत्तराखंड की सरकार को लेकर? वायर ने छापा है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा, पूछा साल भर में भी महामारी के लिए तैयारी क्यों नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड के बीच राज्य में धार्मिक आयोजन क्या है, कुंभ मेला, धार्मिक आयोजन करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नागरिकों का जीवन सुरक्षित रखना राज्य का पहला दायित्व है। हम एक अदृश्य दुश्मन से विश्व युद्ध लड़ रहे हैं और हमें अपने सभी संसाधन लगा देने चाहिए। क्विंट ने लिखा है कि कुंभ मेले के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर 1800% छलांग लगी है कोविड-19 केसेस के अंदर। कोविड टर्न हो गए ने अपना जो मोड़ा है, रुख मोड़ा है, उससे वो सुपर स्प्रेडर इवेंट बन गया है। उत्तराखंड में 1,30,000 केसेस एक महीने के अंदर पाए गए। कोई चर्चा नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। मैं फिर कहूँगा, इससे बड़ी देश से गद्दारी नहीं हो सकती। तबलीगी जमात पे हंगामा करने वाले आज खामोश हैं, जो इतने बड़े बुरे हाल के अंदर इतना बड़ा इवेंट आयोजित हो गया और उससे पूरे देश भर के अंदर सुपर स्प्रेडर्स फैल गए, लेकिन कोई हंगामा नहीं है। जनसत्ता ने छापा, बेंगलुरु कुंभ मेले में गई महिला बनी सुपर स्प्रेडर, लौटने के बाद 33 लोगों को किया संक्रमित। हरिद्वार में आयोजित किए गए कुंभ मेले में शामिल होने वाली एक महिला अप्रैल के पहले सप्ताह में पहले तो खुद कोविड-19 संक्रमित हुई और बाद में फिर बेंगलुरु में 33 और लोगों को संक्रमित किया। भोपाल की खबर सुन लीजिए, न्यूज़ 18 ने छापी है, कुंभ से लौटे लोगों के कारण भोपाल के आसपास 50 से ज्यादा गांव में फैला कोरोना, कई की मौत।
भोपाल के आसपास बेरसिया, गुनगा, आदमपुर छावनी, कोलार, रातीबड़, खजूरी, परवलिया, सूकी सेवनिया, बिलखरिया समेत 50 से ज्यादा गांवों में कोरोना संक्रमण अचानक तेजी से बढ़ा। कुंभ से लौटे लोग बीमार तो हुए, लेकिन इन लोगों ने इलाज नहीं करवाया, इसलिए सही आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है। कितना बड़ा मानवता के साथ दुश्मनी का ये उदाहरण है, और कितनी बड़ी भूल कह लीजिए या जानबूझ के की ये गलती कह लीजिए, जिसने पूरे देश को नरक बना दिया है। शमशान घाटों में लाइन लगी हुई है, कब्रिस्तानों में लाइन लगी हुई है, पर कोई कार्रवाई नहीं। और आपको जान के हैरानी होगी कि तबलीगी जमात के लोग, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो 1 साल के बाद भी अभी भी मुकदमे लड़ रहे हैं। कोई जेल से बाहर आया है, कोई जेल के अंदर है, कोई जमानत के ऊपर है, किसी को ये कह के माफ़ कर दिया है कि इनके ऊपर बहुत जुल्म ज्यादती हुई है, ये बली का बकरा बनाए गए। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि इससे बड़ा क्या होगा। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर आपने जो हाल कर दिया आज देश का, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्यों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? अपने आप से सवाल कीजिएगा। आज तक ने छापा था, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। उनका गृह जिला भी रहा है, उनका गृह जिला तो सीहोर है, उससे लग के विदिशा है, जहाँ से वो लोकसभा सांसद भी रहे हैं। और ये वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ सुषमा स्वराज जी मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ से लोकसभा चुन के गए। बीजेपी का गढ़ है। एमपी के विदिशा में आज तक ने छापा है, एमपी के विदिशा में कोरोना विस्फोट, कुंभ से लौटे 61 श्रद्धालुओं में से 60 संक्रमित। मध्य प्रदेश के विदिशा में हरिद्वार कुंभ से लौटे 61 श्रद्धालुओं में से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल 83 लोग लौटे थे, 22 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, ये गायब है। मानवता के दुश्मन नहीं है तो क्या है? अभी भी आपके सामने अगर धर्म का चश्मा है तो आप भी मानवता के दुश्मन हैं। बीबीसी ने छापा है 7 मई को, कोरोना क्या कुंभ के कारण तेजी से फैला संक्रमण। ये अंग्रेजी अखबार है, इंग्लैंड का अखबार है। ये लिख रहा है, बीते महीने जब एक तरफ भारत कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर से जूझ रहा था, तब कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु हिमालय के निचले हिस्से में बसे हरिद्वार शहर पहुंच रहे थे। उस वक्त कईयों को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं कुंभ कोरोना महामारी फैलाने वाली सुपर स्प्रेडर घटना न साबित हो। अब आगे इन्होंने लिखा है, ऐसा लग रहा है कि अब वो डर हकीकत में तब्दील हो गया है। कुंभ से लौट कर आए लोगों की कोरोना रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ रही है और संभवतः देश के कई इलाकों में अब कुंभ संक्रमण के फैलने का कारण बन रहा है। पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। कुछ लोग हैं जो डरे हुए हैं, कुछ लोगों का काम ही धर्म के नाम पर हंगामा खड़ा करना था, जिन्होंने पिछली बार तबलीगी जमात को लेकर कर लिया। लेकिन इस बार उनसे सवाल ये नहीं पूछ रहा है कोई, क्योंकि अगर आप आज सवाल नहीं पूछेंगे तो हो सकता है आपके परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आपके आसपास बहुत से परिवार ऐसे हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, जिनके घर वीरान हो चुके हैं, जिनकी ज़मीनें वीरान पड़ी हुई हैं, उनका अब कोई मालिक नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी की चपेट में पूरा परिवार ख़त्म हो गया। लेकिन इस दूसरी वेव का इतना भयावह होने के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है। आज जो विस्थापित हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है कि कुंभ मेले से ये पूरी की पूरी महामारी जो है फैल गई और इतने हालात भयावह हो गए, पर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर पड़ा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुनवाई करने के बाद हालात बहुत सारी तरफ से दिख रहे हैं कि मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अब खतरे में दिख रही है। जो मुख्यमंत्री कह रहे थे बार बार कि कुंभ से कोई कोरोना नहीं फैलेगा, माँ गंगा का आशीर्वाद सबके साथ रहेगा। ईटीवी मध्य प्रदेश ने छापी है ये खबर, गाँव की कोरोना रिपोर्ट, कुंभ मेले से गांव आए लोगों से फैला संक्रमण। ग्रामीण इलाकों में इन दिनों कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल के समीप बसे गांव में भी लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। भयावह हालात और बनने के आसार इसलिए हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर न टेस्टिंग का इंतज़ाम है, ना आइसोलेशन का इंतज़ाम है, ना ऑक्सीजन बेड्स के इंतज़ाम है, ना वहाँ आईसीयू है। जिस कोरोना के कहर ने हमारे शहरों के अंदर, शहरी क्षेत्रों में जहाँ बड़े बड़े अस्पताल रहे, जहाँ बड़े बड़े इंतज़ाम रहे, उनके बुरे हाल कर दिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों का हाल क्या होगा। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि टेस्टिंग कराने के लिए 5 घंटे आगे जाना पड़ेगा, 5 घंटे चल के जाना पड़ेगा गाड़ी से, तब जाके टेस्टिंग हो पाएगी। ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने के लिए भी 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे हालात के अंदर कोरोना शायद आपको समय नहीं देगा, लेकिन कुंभ कराने वालों के ऊपर कब FIR दर्ज होगी, कब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिनके बेटों के बयान मौजूद हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, कब हत्या का मुकदमा चलेगा,
ताकि इंसाफ मिले और आगे कोई भी ऐसी गलती नहीं करे। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये कुंभ नहीं होता बल्कि कोई हज जैसा इवेंट होता भारत के अंदर, तो क्या हुआ होता? उर्स होता अजमेर दरगाह का, तो क्या हुआ होता? क्या अभी भी आपका रवैया, तब भी आपका रवैया यही होता है? या आप अपने आप से सवाल कीजिएगा, सवाल ज़रूर कीजिएगा। सवाल करना बंद कर चुके हैं आप, इसलिए इस तरह के काम हो रहे हैं। अगर आपने अपनों को खोया है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार उसके पीछे जिम्मेदार है। मैंने आपको बहुत सारी खबरें पढ़ के सुनाई हैं जिससे साबित हो रहा है कि मामले कितने ख़राब कर दिए हैं, और ये बीजेपी की सरकार जिसके बारे में ये भी छाप दिया गया, मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ उस बात को, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। कारवां ने छापा, कोविड महामारी के मद्देनजर कुंभ को सीमित रखना चाहते थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी ने छीन ली मुख्यमंत्री की कुर्सी। अब आप खुद सोचिए, और जो दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए वह हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। उत्तराखंड सीएम तीरथ रावत का बेतुका बयान, कहा मां गंगा की कृपा से कुंभ में नहीं फैलेगा कोरोना। मरकज से तुलना करना गलत, ये मरकज से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई डिबेट नहीं है, और वो लोग ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, हम धर्म का एंगल नहीं देखते, आप धर्म का एंगल देखते हो। आज उनसे सवाल है कि आप कौन सा एंगल देख रहे हैं, क्यों आप खामोश हैं? क्या आप बीजेपी का एंगल देख रहे हैं? क्या बीजेपी ने आपके मुंह पे टेप लगा दिया है, या क्या कर दिया है? अगर आप खामोश हैं तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, क्योंकि देश को कोरोना की चपेट के अंदर इस महामारी ने ले लिया है और लोग अपनों को खो रहे हैं। लोगों के पास इलाज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र, बनारस का भी यही हाल है। प्रधानमंत्री का गृह लोकसभा क्षेत्र है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने हालात भयावह हो जाएंगे आगे, लेकिन अभी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ट्विटर पर मुझसे जुड़ने के लिए अब्बास हफीज़ सर्च कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ने के लिए अब्बास हफीज़ खान सर्च कर सकते हैं आप। फेसबुक पर मेरा पेज है, उसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ ज़्यादातर लोगों को जवाब दूँ, लेकिन इतने मैसेजेस होते हैं कि बहुत बार चूक जाता है, तो उसके लिए पहले से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मेरा यूट्यूब चैनल है, कभी कभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। अपने व्हाट्सएप पे इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा कि शायद कुछ लोगों की इससे आँख खुल जाए और कुछ लोग सवाल पूछने लगें जो सवाल पूछना भूल गए हैं। जय हिंद, जय भारत।